दोस्तों, साल 2024 खत्म होने वाला है और नया साल आ गया है। बात करते हैं इस साल एजुकेशन सिस्टम में किए गए बड़े चेंजेस के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्राची सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं करियर्स 360। साल 2024 एनईपी के कार्यान्वयन में मील का पत्थर साबित हुआ। शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं लागू की गई। हालांकि इन बदलावों को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास और सुधार की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 मॉडल को देश के कई राज्यों में लागू किया गया। हायर एजुकेशन में क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम और मल्टीपल एंट्री एग्जिट विकल्प को संस्थागत स्तर पर बढ़ावा दिया गया। प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा आधारित शिक्षा को अपनाया गया। नीट यूजी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्थान दरोगा भर्ती परीक्षा, जेएसएससी, सीजीएल, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने व्यापक असंतोष पैदा किया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में परीक्षा सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे। जून 2024 में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को फरवरी 2024 में पारित किया गया था। इस कानून में सख्त दंड और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। पेपर लीक विरोधी कानून में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। संगठित तरीके से पेपर लीक करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET का दायरा बढ़ाया गया। CUET एग्जाम देश भर के 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का रास्ता है। साथ ही हर साल नई यूनिवर्सिटीज जुड़ने की संभावना होती है। इसी के मुताबिक NTA लगातार CUET यूनिवर्सिटी लिस्ट को अपडेट करता रहता है। SSC, UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल परीक्षा केंद्रों का विस्तार हुआ। भारत के 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने डुअल डिग्री प्रोग्राम और विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग शुरू किया। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की ओर बदलने पर चर्चा हुई। बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस शामिल किए गए और रट्टा संस्कृति को खत्म करने पर जोर दिया गया। छात्रों को क्वार्टरली सेमेस्टर बेस्ड असेसमेंट के विकल्प देने की बात हुई। डिजिटल शिक्षा और AI आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में PM ई-विद्या और शिक्षा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सामग्री की पहुंच सुनिश्चित की गई। छात्रों और शिक्षकों के लिए विशेष ऑनलाइन कोर्स और वर्चुअल क्लासरूम शुरू किए गए। सरकार ने छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई नई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं, जैसे स्वच्छ विद्यालय योजना, स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री तकनीकी शिक्षा योजना, स्कॉलरशिप और फेलोशिप योजना, डिजिटल शिक्षा योजना, स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स, मेधावी छात्र योजना, स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत स्कूल स्तर पर छात्रों को एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा दी गई। ऑनलाइन उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए नालंदा पोर्टल लॉन्च किया गया। शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण मिशन शुरू हुए। भारत और कई देशों के बीच शिक्षा समझौते हुए, जिसमें अमेरिका, UK और जर्मनी शामिल हैं। विदेशी छात्रों के लिए भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश आसान बनाया गया। कई राज्य बोर्ड परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण परीक्षा सुधारों की मांग तेज हुई। शिक्षा प्रणाली में परीक्षा केंद्रीकरण और स्वतंत्र निगरानी एजेंसियों की सिफारिश की गई। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।